Good morning, friends. Today I am with you with some question based on classification of functions. क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, इन टू है, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सारी चीजें हमने क्लासिफिकेशन के लेक्चर में देखी। आज हम उन क्लासिफिकेशन से आधारित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हम किस प्रकार से किसी फंक्शन को वन वन किसी सॉल्व कर सकते हैं या ऑन टू किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक द इंजेक्टिव मींस वन वन एंड सब्जेक्टिव ऑन टू ऑफ द गिवन फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल fx इज इक्वल टू एक्स के। तो आइए देखते हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए नेचुरल टू नेचुरल है तो इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, यही इसका रेंज रहेगा, कोडोमेन रहेगा 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये फंक्शन हमारा है। अब फंक्शन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, जब हम एक्स डालते हैं तो स्क्वायर बनता है। तो हम देखते हैं कि एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस प्रकार से हर एक एलिमेंट का कोडोमेन के अंदर इमेज है और कोई भी किसी भी एलिमेंट का दो इमेजेस नहीं है तो फंक्शन ही नहीं होगा, या कोई दो एलिमेंट एक इमेज के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो इससे क्या है, यहां से एक बात तो क्लियर है कि ये फंक्शन वन वन है। वन वन का मतलब क्या होता है, एक एक से ही एसोसिएटेड हो। अब दूसरी बात आती है ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू की कंडीशन क्या है, आप जरा सोचें कि ऑन टू की जो कोडोमेन है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्रीमेज ना हो। अब यहां पे देखते हैं, हम मैंने दो को फाइंड आउट किया, दो का कोई भी प्रीमेज, नो प्रीमेज in the domain, hence this function is not on to, ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यही कंडीशन रियल से रियल हो जाए तो हमारे डोमेन और कोडोमेन बदल जाते हैं। तो क्या बन जाएंगे, रियल में सभी जो हमारे नंबर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, सभी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, इमेजिनरी क्वांटिटीज को छोड़कर वो सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो देखते हैं क्या होंगे। अब हम जैसे यहां पे हमारे ये हो गए माइनस से लें, -2 -3 -1 0 1 2 3 so on and all others also, -3 -2 -1 0 1 2 3 so on, ये रियल टू रियल है। और यहाँ पे अब फंक्शन की बात करते हैं। हम -2 डालें तो इसका मतलब क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, और 2 डालें तो 2 का स्क्वायर भी 4। तो सेम -2 और 2, -2 and 2 similarly so many elements are there, वो सेम इमेज रखते हैं कोडोमेन के अंदर। तो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। यानी कि जब ये नेचुरल से नेचुरल था तो वन वन था, बट रियल से रियल होते ही ये वन वन नहीं रहा। अब ऑन टू की बात करते हैं। यहां पे देखते हैं कि -3 का किसका इमेज है, देखें जरा। -3 रूट करते ही क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। -3 का कोई भी इधर डोमेन के अंदर प्रीमेज नहीं है। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट हैविंग प्रीमेज इन द डोमेन, हेंस इट इज नॉट वन वन, नॉट ऑन टू। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, फंक्शन इज फ्रॉम z टू z, इंटीजर से इंटीजर, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब वन वन के लिए, फॉर वन वन
let fx1 is equal to fx2. x1 and x2 belongs to z. It means x1 cube is equal to x2 cube and x1 is equal to x2. fx1 fx2 के बराबर तब होगा जब x1 x2 के बराबर होगा। यहां से क्लियर हो गया कि फंक्शन इज 1 1। ऑन टू की बात हम करें, इंटीजर से इंटीजर में ऑन टू की बात अगर हम करें तो वो देखते हैं कैसे होगी। तो ऑन टू के लिए हम देख रहे हैं कि फंक्शन z टू z था, यानी कि इंटीजर से इंटीजर, इधर भी इंटीजर है इधर भी इंटीजर है, और फंक्शन हमारा था fx = x3। यहां हमने 2 डालते हैं तो x3 होके 8 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कोडोमेन के अंदर, मैं एक एलिमेंट डिस्कस करके बता देता हूं कि 2 है माना, 2 का इधर एसोसिएशन करना चाहें, क्योंकि x³ का क्या हमारा परी इमेज है x की 1/3, तो 2 की 1/3, 2 की 1/3 इंटीजर नहीं है, hence therefore we can write it as true preimage of 2 belongs to z, that is codomain domain, and 2 raised to the power 1/3 does not belong to z, that is in the domain, hence this function is not onto। तो यहां से 1 1 and onto को इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज if function is from real to real, दोनों रियल है, and defined as fx = 2x + 3/4, x belongs to real, prove that function is bijective function। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन onto भी है। जब भी बाइजेक्शन की बात हो तो ही हम तुरंत ये दिमाग में ले आए कि फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन onto भी है। 1 1 को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, वो जरा देखते हैं। ये रियल से रियल है और यहाँ सारे रियल हैं और यहाँ भी रियल है, और ये फंक्शन है हमारा। इस प्रकार से मैपिंग है। fx इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, 2x + 3/4, let x1 and x2 belongs to R, fx1 is equal to fx2। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2x1 + 3/4 is equal to 2x2 + 3/4, 2x1 + 3 is equal to 2x2 + 3, 3 cancel, 2x1 is equal to 2x2, x1 is equal to x2। यानी कि दोनों फंक्शन दो बराबर तभी हैं जब x1 x2 बराबर है। इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। देखो फंक्शन इज 1 1। सेकंड कंडीशन हमारी onto के लिए है। फॉर onto, let y belongs to R in the codomain, y is equal to fx is equal to 2x + 3/4। So let us see what happened for the value of y. We solve it further. Here 4y is equal to 2x + 3, 4y - 3 is equal to 2x. From here x is equal to 4y - 3/2, where x belongs to this domain and this is y belongs to codomain। तो यहाँ पे for this is defined for all real values of y belonging to R, यानी कि x की वैल्यू आएगी जब हम y की वैल्यू यहां से कोई भी कोडोमेन से डालेंगे। तो कोडोमेन में हर एक का अगर प्रीइमेज हमें मिल रहा है तो फंक्शन onto होगा।
तो अगर हम यहाँ पे एफ वाई निकालना चाहें एक्स की जगह, हम ये सारा रख दें 2 इंटू 4y माइनस 3/2 प्लस 3/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 3 प्लस 3/4, we will get y. So therefore it is clear कि function is onto because for every y belonging to this codomain we have preimage in the domain. Therefore this given function is bijective function, that is 1 1 and onto both. Let us see one more question. अब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की बात हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एक क्वेश्चन के साथ इसको फिर से मैं ले रहा हूं, क्योंकि इसके आधारित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कई बार, और ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो वहां पे ये यूज होने वाला है। ए फंक्शन इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज 1 1 and 1 2। इसकी जो कंडीशन है इनवर्टिबल होने की कि फंक्शन 1 1 on 2 होना चाहिए, यानी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि माना ये हमारा x से y कोई फंक्शन है, तो ये इस प्रकार का फंक्शन 1 1 भी हो और on 2 भी हो, एक के साथ एसोसिएटेड हो, और यहाँ पे कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका प्रीइमेज ना हो, तो ये कंडीशन 1 1 and on 2 कहलाती है। अब ये इनवर्स के लिए बहुत कंपल्सरी कंडीशन है। क्यों है? इनवर्स का मतलब क्या है कि ये फंक्शन यहां से यहां जा रहा है, और इनवर्स का वापस आना, वापस आने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल माना हमारे पास एक फंक्शन है f(x)(x²), तो इसका ये y है, तो क्या बन जाएगा हमारा इसका इनवर्स है, जैसे 2 डालें हम, 2 का 4 हो रहा है, 4 का इनवर्स करना हो तो √4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये इनवर्स की बात फॉर एग्जांपल में बता रहा हूं। तो यहां से वापस मैपिंग हो ऐसे, जैसा था, जैसा हमने डोमेन से कोडोमेन में बनाया, इमेज बनाया, तो उस इमेज को वापस डोमेन के अंदर कन्वर्जन, दैट इज इनवर्स फंक्शन। अब 1 1 नहीं होता तो माना ये होता जैसे -1 1 2 -2, माना फॉर एग्जांपल ऐसा होता, और ये स्क्वायर वाली मैं बात कर रहा हूं, इनका 1 है और इनका 4 है, तो इसके 2 इमेज बन जाते हैं इनवर्स के अंदर, यहां भी 2 इमेज बनते, तो हमारी फंक्शन की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इसलिए 1 1 होना जरूरी है। और माना कोई एलिमेंट ऐसा होता कि जिसका कोई भी कोडोमेन ना हो, तो फंक्शन इनवर्स बनाते समय इसका इमेज नहीं बनता। तो ये 2 कंडीशन बहुत कंपल्सरी है कि इनवर्स फंक्शन हो। अब हम इन कंडीशंस को देखते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f(x) = x³ + 9। अब ये फंक्शन है कि इसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? इनवर्स होने के लिए कंडीशंस 2 कि 1 1 भी हो, on 2 भी हो। तो लेट फॉर 1 1 लेट x1 and x2 and x2 belongs to R, क्योंकि ये फंक्शन जो हमारा रियल से रियल दिया हुआ है, तो f(x1) let f(x1) = f(x2)। यहां से हमारा x1³ + 9 x2³ + 9, 9 से 9, x1³ बराबर है x2³, और क्यूब से क्यूब कैंसिल डायरेक्ट हो जाएगा, x1 बराबर x2, यानी कि x1 बराबर x2 होगा तभी f(x1) बराबर f(x2) होगा। तो यहां से ये बात क्लियर होगी कि फंक्शन इज 1 1। और बात आती है on 2 के लिए। on 2 के लिए क्या करेंगे जरा देखें। जैसे कि पहले हमने देखा था कि इसको y अज्यूम करते हैं, लेट y = x³ + 9, y - 9 = x³। From here
x cube is equal to y minus 9, x is equal to y minus 9 की power 1 by 3, where y belongs to real in the codomain, क्योंकि function is from real to real. तो अगर y की कोई भी रियल वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, उसका क्यूब रूट x आएगा. यहां से क्लियर है. फॉर एवरी y belonging to R, x exists in the domain. Therefore, function is onto भी हुआ. तो इनवर्स की बात अगर हम करें यहां से, दिस इज x is equal to y minus 9 1 by 3 means f inverse x is equal to x minus 9 1 by 3. This is the required inverse function of the given question. अब बीच में ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि इनवर्स कैसे निकालते हैं. कंपोजिट फंक्शन और एक कंपोनेंट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको थोड़ा सा मैं यहीं पे एक्सप्लेन करके क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, आप अपने आप कर सकते हैं. उसको इनवर्स में मैं एक क्वेश्चन के द्वारा यूज करूंगा, इसलिए यहाँ उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि जैसे माना कंपोजिट फंक्शन क्या होगा कि fx इज इक्वल टू ax प्लस b एंड gx इज इक्वल टू cx प्लस d. तो f o g x, ये f o g x बोलेंगे, f ऑफ gx क्या बन जाएगा कि f में x की जगह gx रखेंगे. gx की वैल्यू ये है, ये x है, a इंटू cx प्लस d प्लस b, acx प्लस ad प्लस b. सिमिलरली g ऑफ f का में तो g ऑफ x क्या आ जाएगा, g ऑफ fx. g में x की जगह पूरा fx डालना, c इंटू ax प्लस b प्लस d, acx प्लस bc प्लस d. So this is how these composite functions can be calculated. f o g, g o f. Now I am going to use this concept in the inverse question. Let us see the question. Question is a function is from positive reals to minus pi to infinity, and fx is equal to 9x square plus 6x minus 5. We have to calculate the inverse of the function. Let y belonging to minus pi to infinity and let y is equal to 9x square plus 6x minus 5. Here in this question we will use the concept of composite function for calculating the inverse. We see that y is equal to 9x square plus 6x. We will complete this square here. This is 9x square plus 6x, ये 3x का होल स्क्वायर है और इसका डबल 6x है, मीन्स 1 और होना चाहिए हमारे पास, प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5, प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5. There, here this is 3x plus 1 whole square minus 6. This is y, and y plus 6 is equal to 3x plus 1 whole square. Taking square root, y plus 6 is equal to 3x plus 1, because this is all positive reals. So y plus 6 minus 1 is equal to 3x, and x is equal to y plus 6 minus 1 by 3. We get this. Here we see, if we put the value of y from this codomain minus 5 to infinity,
we are getting the positive reals. So it means this is defined for this interval. Now we will use the concept of composite function. We will find g of that this is gy, g of f, g of fx. y की जगह fx हम पुट करने वाले हैं. fx ये था हमारा, यहां ये कहां से आया हुआ है, ये fx यहां से चल के यहां तक अगर हम देखें तो ये है हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6. This is the value from here. This is the value of y plus 6 under the root minus 1 upon 3. 6 cancel out and whole square root cancel out. This is 3x plus 1 minus 1 by 3 minus 1 minus 1. This is equal to x. And g of f is equal to g of fx is equal to x. आइडेंटिटी फंक्शन. अब g ऑफ फंक्शन कहां से कहां है, ये वाला ये है g ऑफ y is function from minus 5 to पॉजिटिव रियल्स. क्यों है? क्योंकि हम इधर से इधर ले रहे हैं, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन. सिमिलरली वी विल सी f of g यानी f of gx. तो क्या बन जाएगा, एक fx के अंदर हम gx की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू रूट y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6. 3 से 3 cancel out. y plus 6 minus 1 plus 1 square minus 6 cancel out. y plus 6 minus 6 is equal to y. So f of g equal to f of gy is equal to y. This is again identity function. This is also identity function. ये फंक्शन कहां से कहां है, ये इधर से इधर है. दोनों एफओजी और जी फंक्शन आइडेंटिटी हैं, तो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है. तो कंपोजिट फंक्शन की बात यहाँ कहाँ यूज हो रही है कि जीओएफ और एफओजी अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो बाइजेक्शन की कंडीशन फुलफिल होती है और इनवर्टिबल फंक्शन होगा वो, और इनवर्स उसका क्या हो जाएगा कि एफ इनवर्स x is equal to x plus 6 under the root minus 1 by 3. This is the question, how we can calculate the value of f inverse x using composite function. तो यहाँ आज हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन हमने 1 1 और 2 फंक्शन के लिए किए, कुछ इनवर्स के क्वेश्चन किए जिसमें सीधा इनवर्स 1 1 और 2 करके किया, और दूसरा कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके किया. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हम कर सकते हैं. आपके पास घर पे कई सारी कंसल्ट के लिए किताबें हैं, एनसीईआरटी है, कंपटीशन की बुक्स हैं. तो आई होप यू आर डूइंग योर एक्सरसाइजेस, योर प्रैक्टिस एट होम. डू योर होमवर्क डेली, रेगुलरली. थैंक यू वेरी मच.